उधर बिहार के भागलपुर में खाद्य विभाग की छापेमारी में एक तेल फैक्ट्री से 5000 लीटर मिलावटी तेल जब्त किया गया। बताया गया कि वहां खाने वाले तेल में मिलावट कर उसे बड़े बड़े ब्रांड के नाम से पैक कर बाजार में बेचा जाता था। तेल की गुणवत्ता को देखते हुए उस तेल फैक्ट्री में मौजूद पूरे स्टॉक को सील कर दिया। फैक्ट्री के मालिक ने भी अपने पास तेल पैकिंग करने का लाइसेंस होने का दावा किया, लेकिन वहां छापेमारी करने पहुंची पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने तेल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। उस दौरान वहां तेल से भरे 1 या 2 नहीं, सैकड़ों कनस्तर मिले। आरोपों के मुताबिक उन्हीं कनस्तरों से तेल निकाला जाता था, फिर उसमें मिलावट कर दूसरे ब्रांड के नाम पर पैक किया जाता था। जांच टीम ने वहां मौजूद दस्तावेज भी चेक किए और वहां साफ सफाई को लेकर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि छापेमारी के दौरान उन्हें वहां कई जगह गंदगी बिखरी मिली। कहीं भी टेबल आइटम कहीं भी हाइजीन की व्यवस्था रहती है, कहीं हाइजीन है। छापेमारी के दौरान उस तेल मिल से बड़ी तादाद में पैकेजिंग के सामान और अलग अलग ब्रांड के रैपर भी मिले और बताया गया कि उन्हीं रैपरों में तेल को पैक कर बाजार में बेचा जाता था। जांच टीम के मुताबिक तेल के पैकेटों को ऑनलाइन सामान बेचने वाली कई कंपनियों के जरिए भी बेचा जा रहा था और उसी की शिकायत मिलने पर टीम वहां छापेमारी करने पहुंची। उस दौरान उस तेल मिल के मालिक ने कार्रवाई पर आपत्ति जताई। उन्होंने अपने पास सभी जरूरी दस्तावेज होने का दावा किया। लाइसेंस हमको सरकार गवर्नमेंट दिया गया, जीएसटी है, सब जितना लाइसेंस का जरूरत पड़ता है सब लाइसेंस मेरे पास, बनान वगैरह सबका लाइसेंस मेरा, इसलिए माल भर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। तेल मिल के मालिक के मुताबिक वो कानूनी तरीके से अपना कारोबार कर रहे थे, बावजूद इसके उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग की टीम ने वहाँ से लिए गए सैंपल जाँच के लिए भेज दिए। एडिबल ऑयल के नाम पर क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, देखते हैं, इसकी जांच आगे की जाएगी। अभी तो बढ़िया पदाधिकारी जो मेरे हैं उनके आदेश के अनुसार इस वर्कशॉप को सील किया जा रहा है। खाद्य विभाग ने तेल के सैंपलों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया। इधर महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे जय पवार और सुप्रिया सुले के निष्पक्ष जांच की मांग के बाद अजीत पवार के विमान हादसे का रहस्य गहरा गया। 28 जनवरी को अजीत पवार मुंबई से महाराष्ट्र के बारामती जा रहे थे। लैंडिंग से ठीक पहले उनका प्राइवेट जेट हादसे का शिकार हो गया था, लेकिन उनकी मौत के बाद हादसे को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। पवार परिवार के कई सदस्यों ने अजीत पवार के विमान हादसे को सामान्य हादसा मानने से इनकार कर दिया। सबसे पहले रोहित पवार ने हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताकर इसकी जांच की मांग की। इसके कुछ ही दिन बाद अजीत पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने भी सीबीआई जांच की मांग की। अजीत पवार के बेटे जय पवार ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर हादसे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने खास तौर पर विमान के ब्लैक बॉक्स को लेकर सवाल उठाए, क्योंकि खबरों के मुताबिक अजीत पवार के विमान का ब्लैक बॉक्स पूरी तरह डैमेज पाया गया। अजीत पवार की बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी इसी ओर इशारा किया। किसी को आज भी विश्वास नहीं हो रहा है जिस तरह से वो क्रैश हुआ है। तो कल जय ने भी उसकी भावना कल उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो सबके मन में ऐसे ये दुख तो है ही, लेकिन ये कैसे हुआ, ऐसे बहुत सारे सवाल आज सबके मन में है। सुप्रिया सुले के मुताबिक हादसे पर अगर समय रहते जवाब नहीं दिए गए तो लोगों की बेचैनी बढ़ सकती है। उधर यूपी के मेरठ में 22 फरवरी को नमो भारत रैपिड रेल के नए हिस्से का उद्घाटन किया जाएगा। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत रैपिड रेल के नए सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन के बाद ये रैपिड रेल दिल्ली के निजामुद्दीन से मेरठ तक दौड़ने लगेगी, जिससे दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा आसान हो जाएगी। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए ड्रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। क्वालिफिकेशन लेवल टेस्ट में ज्यादा वजन डालकर पैराशूट की मजबूती और सुरक्षा की जांच की गई। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी के लिए ये टेस्ट जरूरी है। रेल टिकटों की कालाबाजारी और फर्जी बुकिंग पर लगाम लगाने के लिए IRCTC ने 3 करोड़ से ज्यादा संदिग्ध यूजर आईडी ब्लॉक कर दिए। इसके अलावा 4 करोड़ 86 लाख संदिग्ध आईडी की जांच की जा रही है। दावा किया गया कि इससे आम नागरिकों को टिकट बुक करने में आसानी होगी। इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आवारा कुत्तों के हमलों से दहशत मच गई। उन आवारा कुत्तों ने सड़क से गुजरने वाले लोगों पर खतरनाक वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। इनमें 2 बच्चे भी शामिल थे और उन आवारा कुत्तों ने स्कूल से लौट रहे 2 भाइयों को अपना शिकार बना लिया। सबसे पहले एक कुत्ते ने गली से गुजर रहे एक बच्चे पर झपट्टा मारकर उसे नीचे गिरा दिया। इस दौरान उसके आगे जा रहे बच्चे ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उस कुत्ते ने उस बच्चे का बैग पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। हालांकि वो बच्चा तुरंत उठकर अपने घायल भाई की तरफ बढ़ गया। तभी दूसरा कुत्ता उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसे अपनी ओर आता देखकर वो डर गया। उसने पास की एक दुकान की तरफ भागकर खुद को बचाने की कोशिश की
और उसके जाते ही वो अपने भाई को देखने के लिए दौड़ पड़ा। डरा देने वाली घटना देवबंद इलाके की रही। दिल दहला देने वाले हादसे में उनमें एक बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। उसके सिर में काफी चोट आई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इतना ही नहीं, उन कुत्तों ने उस इलाके से गुजरने वाले दूसरे बच्चों को भी अपना निशाना बनाया और उनका चेहरा नोच लिया। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने नगर निगम से कार्रवाई की अपील की, क्योंकि उन कुत्तों ने एक लड़की और उसके छोटे भाई पर जबरदस्त हमला कर दिया। हमले की वजह से उस लड़की की आंखों के पास करीब 10 टांके लगे। इसके अलावा उसका छोटा भाई भी बुरी तरह लहूलुहान हो गया। कुत्तों ने उस मासूम का चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया। दर्द की वजह से वो लगातार रोता बिलखता रहा। बताया गया कि चोट इतनी गहरी थी कि उसके चेहरे पर करीब 50 टांके लगाए गए। इस घटना से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन लोगों ने उन कुत्तों की धरपकड़ शुरू कर दी। साथ ही नगर निगम से घटना की शिकायत की गई। हम तो हमारे कुत्तों से निजात चाहे जी, मोहल्ले वाले पूरे नगरवासी पूरे इतने किसी को भी काट ले वो। इस बीच उस इलाके के वार्ड सदस्य ने भी कुत्तों के हमले पर चिंता जताई और जल्द से जल्द कार्रवाई करवाने का भरोसा दिया। हमने इसके लिए पहले भी ज्ञापन दिए हैं। चेयरमैन साहब से आज भी बात हुई, उन्होंने आज भी यही कहा कि गाड़ी तैयार हो गई और बहुत जल्द इसका समाधान कराने का प्रयास चल रहा है। लोगों के मुताबिक शहर के कई इलाकों में आवारा कुत्तों ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। लगातार हो रहे हमलों के बीच उन लोगों ने नगर निगम के खिलाफ तुरंत एक्शन नहीं लेने पर नाराजगी जताई।